अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलियस की कहानी के बारे में। ये कहानी है ग्रीस में सबसे बड़े एविएशन के हादसे की। गर्मियों में यूरोप में टूरिस्ट सीज़न होता है और इस सीज़न में अक्सर छोटी फ़्लाइट भी वहाँ चलती है जिनके टिकट बहुत सस्ते होते हैं। हीलियस भी इन्हीं में से एक थी। इनके पास अपने सिर्फ 3 जहाज़ थे। ये लोग पायलट्स हायर करते थे और उनसे जहाज़ उड़वाते थे। तो बात है 2005 की। इनका एक जहाज़ साइप्रस के एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने वहाँ से फ्लाई करना था और चेक रिपब्लिक जाना था। इस जहाज़ में टोटल 115 मुसाफिर थे और इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी थे और जहाज़ उड़ाने के लिए 2 पायलट्स थे। एक पायलट का ताल्लुक जर्मनी से था जबकि दूसरे पायलट का ताल्लुक साइप्रस से ही था। मगर हैरत की बात यह है कि ये दोनों पायलट्स एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ थे। जहाज़ के उड़ने से पहले इसकी मेंटेनेंस जब चेक की गई तो पता चला कि इसका एक दरवाज़ा जैम है, इसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा। मगर उसी वक्त इंजीनियर कोई जुगाड़ लगाकर इसे ठीक कर देता है और जहाज़ उड़ जाता है। जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है। मगर इस जहाज़ के उड़ने के कुछ टाइम के बाद जहाज़ के अंदर वार्निंग साइन बजने लग जाते हैं। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। वो एक दूसरे की ज़ुबान से भी नावाकिफ़ थे और जाहिर है जब जहाज़ हज़ारों फीट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है तब इसमें ऑक्सीजन की कमी भी होती है। जहाज़ के अंदर एक ख़ास प्रेशर सिस्टम होता है जिससे जहाज़ में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखा जाता है। ये फ़्लाइट तकरीबन पौने 2 घंटे की थी और इस पौने 2 घंटे की फ़्लाइट के हिसाब से ही इसमें फ्यूल था। आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स के और पायलट्स के सर भारी होने लगते हैं, उनको नींद आने लग जाती है। इनके ऑक्सीजन मास्क खुल जाते हैं। जहाज़ मुसलसल वार्निंग देता है कि जहाज़ उड़ान ना भरे, इसको मज़ीद ना उड़ाया जाए। मगर उस वक्त तक जहाज़ 18,000 की बुलंदी पर पहुंच चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये सब लोग बेहोश हो गए। नीचे ATC में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। जहाज़ उस वक्त तक 34,000 फुट की उड़ान भर चुका था। इसमें सवार सब मुसाफिर, क्रू मेंबर्स, पायलट सब बेहोश हो चुके थे। उस वक्त 2 फाइटर जेट्स इस जहाज़ के पीछे जाते हैं। फाइटर जेट्स के पायलट 2 अजीब चीज़ें देखते हैं। पहली कि जहाज़ में सब लोग बेहोश थे और दूसरी चीज़ ये कि एक अटेंडेंट जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस अटेंडेंट को होश आ गया था और जाहिर है पायलट को होश ना आने की वजह से इस जहाज़ का कंट्रोल वो संभालने की कोशिश कर रहा था। मगर जहाज़ में फ्यूल की कमी की वजह से, फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से ये जहाज़ 2 घंटे के बाद क्रैश हो गया। इस जहाज़ के पीछे 2 फाइटर जेट्स भी थे। इससे पहले कि फाइटर जेट्स के पायलट कुछ करते ये जहाज़ क्रैश हो गया। बाद में जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि जब इस जहाज़ का दरवाज़ा ख़राब हुआ था, उसकी मेंटेनेंस की गई थी, तो इंजीनियर ने जहाज़ के ऑक्सीजन सिस्टम को ऑटो से हटाकर मैनुअल पे कर दिया था और ऑक्सीजन लेवल का ऑटो की बजाय मैनुअल पर होने का इल्म दोनों में से किसी भी पायलट को नहीं था। इस जहाज़ में सवार सब मुसाफिर और अमले के अरकान सब मारे गए। ये जहाज़ ग्रीस के अंदर ही क्रैश हुआ था, लिहाजा ये ग्रीस की तारीख़ का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे मज़ीद फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।